हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3A स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट की क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 16 पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री नंबर्स फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमसे कह रहा है ये सेट हमें दिए गए हैं A to E। इसमें हमसे कह रहा है कि कौन सा सेट ऑफ थ्री नंबर्स है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और हम जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हम जानते हैं, ये हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट है 6, 8, 10। तो हम देखेंगे कि क्या ये सेट ऑफ थ्री नंबर्स हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो हम देखेंगे कि इसमें से हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10 है। तो इसको हम सी मान लेंगे और इन दोनों में से किसी को भी ए और बी मान लेंगे, राइट। और फॉर्मूले में लगा देंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इन दोनों का ऐड करके स्क्वायर इक्वल आ जाता है सी स्क्वायर के, तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सी हमारा क्या है, 10। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारा कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस बी हमारा कितना है, 8। तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 36 प्लस 8 क्रॉस 8 64। तो 100 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10। तो ये हमारा क्या आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या है हमारा, सो इट इज ए पाइथागोरियन, लिख देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। तो गिवन सेट हमारा कैसा है, सेट ए फॉर्म इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा 14, 48 और 50। तो इसमें भी हम सबसे बड़ा नंबर हमारा इसमें कौन सा है, 50। तो 50 को हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे और दोनों में से किसी को भी ए और बी हम मान सकते हैं, राइट। सबसे बड़े नंबर को हमने क्या माना, सी। और फॉर्मूला क्या है हमारा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो सी हमारा यहाँ पर क्या है, 50। तो हम करेंगे 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है, 48। तो 48 का स्क्वायर, राइट। तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 क्रॉस 14, ये क्या हो जाएगा 196। और 48 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 48 क्रॉस 48 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2304, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। 14 का स्क्वायर हमारा कितना है, 196 प्लस 48 का स्क्वायर हमारा कितना है, 2304। क्लियर है। 2500 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 6 और 4 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5 और 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। सो इट इज ए, लिख देंगे सो इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
यही इसके बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट है 7, 9, 12। तो इसमें भी सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 12, तो इसे मानेंगे हम सी। इसमें से किसी को भी ए और बी हम मान सकते हैं। फॉर्मूला है सी स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारा क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारा क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 7 क्रॉस 7 49, 9 का स्क्वायर 9 क्रॉस 9 यानी कि 81। ऐड करेंगे 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 8 और 4 12 और 1 13। 144 इज इक्वल टू 130, ये तो हमारा इक्वल नहीं है, सो लिख देंगे सो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यही इसके सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट क्या है हमारा 16, 63, 65, राइट। तो सबसे बड़ी टर्म हम देखेंगे ये क्या है 65, इसको हम सी मानेंगे, इसको ए और इसको बी। क्लियर। फॉर्मूला हमारा क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 65, तो 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, राइट। आप सबका स्क्वायर करेंगे। 65 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 65 क्रॉस 65। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4225, राइट। और 63 का स्क्वायर ये हो जाएगा 63 क्रॉस 63। जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3969, राइट। तो सबकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 65 का स्क्वायर हमारा कितना है 4225। 4225 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 16 क्रॉस 16 यानी कि 256 प्लस 63 का स्क्वायर 3969, तो 3969 ऐड करेंगे 4225 इज इक्वल टू 9 6 15, हासिल लगा 1, 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 9 और 6 9, 9 और 6 15, 6 और 6 12, 9 और 2 11 और 1 12, 3 और 1 4। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, सो हम लिख देंगे सो इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ई पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट है 12, 25, 37, राइट। तो इसमें भी हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 37, इसको सी मानेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। फॉर्मूला पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हमारा क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो सी की वैल्यू हमारी क्या है 37, तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारा क्या है 12, 12 का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर।
तो 37 का स्क्वायर, इसका मतलब है 37 क्रॉस 37। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1369, राइट। तो वैल्यू पुट करेंगे, 37 के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1369 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 25 क्रॉस 25 यानी कि 625। यहाँ पर हम लिख देंगे 625। ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 5 4 9, 4 और 2 6 और 1 7, और ये है हमारा 1369। तो ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है, तो हम लिख देंगे सो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यही इसके ई पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग डिजिट। तो हमें क्या करना है, हमें जो पैटर्न है उसे हमें फॉलो करना है और सप्लाई करना है। जो मिसिंग डिजिट है, जो डैश लगा हुआ है यहाँ पर, हमें क्या करना है मिसिंग डिजिट हमें लिखनी है, राइट। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो पैटर्न दिया है उसको हम समझेंगे, राइट। तो पैटर्न हमें दिया है 11 का स्क्वायर 1 2 1, राइट। 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1। अब ये कह रहा है कि ये पैटर्न है 101 का स्क्वायर क्या होता है 10201, राइट। हम देखेंगे कि यहाँ पर हिंट में दिया है पैटर्न फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 1। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी क्या है 1 है, मिडिल टर्म 2 है, नंबर ऑफ जीरोस ऑन ईदर साइड ऑफ 2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन नंबर। तो ये कह रहा है कि जीरो जो 2 के इधर है और इधर है वो सेम काउंटिंग में है। जैसे 101 का स्क्वायर हुआ 10201, तो हम देखेंगे 1 और 2 के बीच में एक जीरो है, यहाँ 2 और 1 के बीच में एक जीरो है। नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे 1001 का स्क्वायर, तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 और 2 के बीच में 2 जीरो और यहाँ 2 और 1 के बीच में भी 2 जीरो आ रहे हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न आ रहा है, एक जीरो तो बीच में एक जीरो, यहाँ पे 2 जीरो तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 2 जीरो और 2 और 1 के बीच में 2 जीरो। ऐसे ही हमारा 111 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 जीरोस है, तो यहाँ पर भी हमारे 1 और 2 के बीच में 3 जीरो और 2 और 1 के बीच में भी हमारे कितने जीरो है 3 जीरो है। अब हमारा नेक्स्ट हमें ये फिल करना है मिसिंग डिजिट। तो 1 हम देखेंगे 1 और 1 के बीच में कितने जीरो है 1 2 3 4, तो हमारे कितने जीरो आएंगे 1 और 2 के बीच में 4 जीरो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4। वो क्या कह रहा है कि जीरो हमारे क्या है सेम है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ हमारे 4 आए, तो यहाँ पर भी कितने जीरो आएंगे 4 जीरो। 1 2 3 4, राइट। क्लियर हुई बात। 1 जीरो तो 1 और 2 के बीच में 1 जीरो, 2 और 1 के बीच में 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो यहाँ पर हो गए, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर हो गए, 4 जीरो है तो 1 और 2 के बीच में 4 जीरो आएंगे और 2 और 1 के बीच में 4 जीरो आएंगे, राइट। अब है हमारे यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 और 2 के बीच में कितने जीरोस आएंगे 6 जीरो। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो भाई 2 और 1 के बीच में भी कितने जीरो होंगे 6 जीरो। तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। तो यही हमारा पैटर्न है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है यूजिंग द गिवन पैटर्न
फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें ये पैटर्न दिया गया है और इसमें हमें जो मिसिंग नंबर्स हैं वो हमें बताने हैं। तो हम चले पैटर्न को समझेंगे कि पैटर्न क्या दे रखा है। हमें दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, राइट। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे, इससे हमें समझ में नहीं आया, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, राइट। और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये तो हमें दिया गया है और हमसे ये जो मिसिंग नंबर्स हैं ये हमसे पूछे हैं। तो अब हम इन पैटर्न पर गौर करेंगे कि क्या है ये पैटर्न और किस बेस पर इसका आंसर आएगा। तो हम देखेंगे 1 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया और इस 2 का अगला नंबर 3 का स्क्वायर हो गया। इस 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आ गया और इस 6 का अगला नंबर क्या आ गया 7 आ गया। ऐसे ही ये हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, क्रम से आने वाले नंबर है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 3 और 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। 12 का स्क्वायर हो गया और 12 का अगला नंबर 13 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर करी 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यहाँ पर भी हम करेंगे 4 5 जा 20, यहाँ पर आ जाएगा 20 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 20 से अगला 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमें दिया है 5 का स्क्वायर प्लस वॉट स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31। तो हमारा 30 यहाँ पर कैसा आया, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 का स्क्वायर। 5 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 30 और 30 का अगला नंबर 31, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 6 हमारा और 7 हमारा कैसे नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। 6 और 7 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, तो 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 42 का अगला नंबर हमारा क्या होगा 43 का स्क्वायर, तो राइट। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है और इस तरीके से आप लोगों की एक्सरसाइज 3A फिनिश हो जाती है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।